आज़ादी के 73 साल बाद भी आज भी जात पात को लेकर भेदभाव हो रहा है। महू के मालवीय नगर बजरंगपुर स्थित शमशान घाट पर एक दलित की मौत के बाद दबंगों द्वारा अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, जिसको लेकर बड़ी संख्या में दलित समुदाय आक्रोशित हो उठा। इंदौर जिले के महू तहसील के ग्राम बजरंगपुरा में शनिवार सुबह 8:30 बजे लगभग 95 वर्षीय नानूराम की असंक्रमित मृत्यु हो गई थी। कल से ही बारिश हो रही थी। लगातार बारिश के कारण मृतक नानूराम का शव घर पर ही 48 घंटे रखा हुआ था, क्योंकि आज़ादी के 73 साल बाद भी इस गांव में दलितों के लिए शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, शमशान घाट की भूमि के लिए 2 साल पहले ग्राम पंचायत में 3 लाख रुपए सरकार द्वारा आवंटित किए गए थे। इसके बावजूद भी लगभग 1 वर्ष पहले अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के द्वारा नेतृत्व में शमशान भूमि के लिए आंदोलन किया गया था, जिसमें पूर्व कलेक्टर तथा पूर्व एसडीएम द्वारा 3 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई थी और उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों के भीतर आपके गाँव में शमशान तैयार हो जाएगा। आज उस वादे को भी 1 वर्ष से अधिक समय हो गया, किंतु आज भी यह गांव में मृतक दीवांत लोगों के लिए शमशान को तरस नहीं। आज यह नज़ारा देखने में आया कि नानूराम चौहान का शव 48 घंटे घर के बाहर ही पड़ा रहा, क्योंकि शहर में जिले में लगातार बारिश हो रही थी तथा शमशान की व्यवस्था नहीं होने के कारण ऐसा वर्षों में होता रहता है। यहाँ पर शव के देह संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा गांव दलितों का है। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक परिवार रहते हैं, वह सभी दलित हैं, इसलिए शायद इस गांव में शमशान की व्यवस्था नहीं की गई। घटना बड़ी ही दुखदायी है, किंतु चिंतामयी है, जिसमें बजरंगपुरा में रहने वाले दलित ग्रामीणों को कम से कम मरने के उपरांत चैन से जलने का मौका नहीं मिल सकता। आज भी नज़ारा देखने को मिला, बिना शमशान भूमि के शव किस तरह जलाया जाता है। नानूराम चौहान के शव को टायरों के तथा घासलेट से जलाया गया। इन परिस्थितियों में कपूर और घी जैसी चीजें व्यर्थ ही साबित हुई तथा जलते हुए शव के ऊपर पानी बरस रहा था। इसलिए महासंघ के सभी कार्यकर्ता तथा समाजजन प्लास्टिक की त्रिपाल को लेकर शव को सुरक्षित कर रहे थे। बरसाती को चारों ओर से पकड़कर शव की सुरक्षा कर रहे थे, ताकि शव सुरक्षित रूप से जल सके। संपूर्ण भारत में 3 बार स्वच्छता में नंबर 1 आने के बाद भी आज भी दलित एवं निचले वर्ग को न्याय नहीं मिल सका। बहुत ही दुखद, आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी यह दुखद दृश्य हमारे सामने है। केवल यह गांव 83 भलाई समाज के लोगों का गांव है, दलितों का गांव है, इसलिए यहाँ पर जो है शमशान का निर्माण नहीं किया जाता। इस बात को लेकर पूर्व में भी कई बार हमने कलेक्टर को आवेदन दिया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और कई बार दलित सड़क पर उतरे, किंतु सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। आज आप सबके सामने ये देखने में आया है, ये देख रहे हैं प्रसिद्ध भजन गायक, राष्ट्रीय भजन गायक भेरूलाल जी चौहान के बड़े भ्राता श्री नानूराम जी चौहान का देहवासन हो गया और हमारे दलित भाई को, दलित परिवार को शमशान भी नसीब नहीं हुआ। यह बड़ी शर्मनाक बात है और यह इंदौर शहर का काला सत्य है और इस सच को छुपाने के लिए सभी लोग पर्दा करते रहते हैं। इस पर्दे को हटाना पड़ेगा। संपूर्ण दलित समाज के दर्द को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यह दर्द हम बयां नहीं कर सकते और इसमें हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। यह बजरंगपुरा गांव है, जहां पर आज़ादी के बाद से ही वर्तमान तक खुले में हमारे दलित लोग जलते आ रहे हैं। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से, मीडियाकर्मी भाइयों को इस वीडियो के माध्यम से मैं यह अवगत कराना चाहता हूं कि जिस इंदौर ज़िले को स्वच्छता में 3 बार प्रथम पुरस्कार मिला है भारत में, उस इंदौर ज़िले में हम दलित भाइयों को जलने के लिए शमशान भी नहीं है और ऐसी स्थिति में खुले में जलना पड़ता है। और यहाँ तक कि हमारे परिवार में मृत्यु हुए 48 घंटे हो गए। कल सवेरे 8:30 बजे मृत्यु हुई थी नानूराम जी चौहान की और कल सवेरे 8:30 बजे से अभी शाम को 3:30 बजे तक हमने शव को हमारे घर में रखा कि पानी बंद हो जाए, बारिश कम हो जाए, किंतु बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी परिस्थिति में हमको उबड़ खाबड़ कीचड़ में चलते हुए इस जगह हमको नदी के किनारे यहाँ पर आके दाह संस्कार करना पड़ा है। बड़ा विहंगम दुखद दृश्य है ये और माननीय इंदौर कलेक्टर से ये मैं पुनः प्रार्थना करना चाहूँगा कि इस दुर्घटना और इस मामले का अगर पटाक्षेप और हमारी सुनवाई नहीं करते, 24 घंटे के भीतर यहाँ पर डिसीजन चाहिए, अन्यथा पूरा भलाई समाज, संपूर्ण दलित समाज उग्र आंदोलन करेगा, सड़कें जाम करेगा। माननीय कलेक्टर महोदय, इंदौर शहर। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।